अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू hqrentalpanel.com। सो यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं। कुछ चीज़ों को हमने अपग्रेड किया है, कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, जिनमें सबसे पहले तो व्हाट्सअप बटन है, जो कि पहले आपके यूज़र्स को लॉगिन किए बिना शो नहीं होता था, लॉगिन करने के बाद ही शो होता था। तो अभी आपके लॉगिन पेज और साइन अप पेज पे भी इसको ऐड कर दिया है। अगर आपका यूज़र लॉगिन नहीं करेगा तो भी उसको व्हाट्सअप बटन शो होगा, लॉगिन पेज पे भी और साइन अप पेज पे भी। और उसके अलावा यहाँ पे हमने ईमेल सिस्टम को अपग्रेड किया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिस्टम सेटिंग में, और यहाँ पे आने के बाद हम आ जाते हैं ईमेल सेटिंग में। और यहाँ पे देखें तो एडमिन ईमेल का एक ऑप्शन हमने दिया है। अब पहले ये होता था कि जो आपका एडमिन अकाउंट होता था उसके अंदर जो जीमेल आईडी लगी हुई होती थी या ईमेल आईडी लगी होती थी, आपको जितने भी मेल्स आते थे एडमिन को वो उसी मेल पे आते थे जो आपके एडमिन अकाउंट में मेल आईडी होती थी। और कुछ लोगों ने स्पोर्ट टिकट के लिए सपोर्टर रखे हुए होते थे और वो चाहते थे कि कोई भी बंदा टिकट क्रिएट करता है तो जो एडमिन को मेल आती है वो सपोर्टर को जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये सिस्टम ऐड किया है। अब जो भी जीमेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे एडमिन ईमेल वाले सेक्शन में, आपके जितने भी मेल्स होंगे, अगर कोई यूज़र साइन अप करता है या टिकट क्रिएट करता है या कोई मैनुअल सर्विस में ऑर्डर लगाता है, तो वो सारे मेल आपको इस जीमेल पे आएंगे जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वो चाहे एडमिन अपनी लिख ले या फिर सपोर्टर की लिख सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसके टिकट सिस्टम को अपग्रेड किया है। यहाँ पे हमने एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रखा है। सो यहाँ पे देखें तो ये टिकट ऑप्शन शो हो रहा है। और एडमिन अकाउंट में अगर हम मॉड्यूल्स में आए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टिकट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने टिकट सिस्टम की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें सपोर्ट सिस्टम को आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल करके सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं यूज़र अकाउंट को, और यहाँ पे देखें टिकट सिस्टम हट गया। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि एक यूज़र की मैक्सिमम पेंडिंग टिकट्स कितनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे 2 सेट है, तो अब कोई भी यूज़र आपको 2 टिकट क्रिएट कर सकता है। जब तक उसकी वो 2 टिकट्स पेंडिंग में रहेंगी, आप रिप्लाई नहीं करेंगे, तो वो यूज़र आपको तीसरी टिकट क्रिएट नहीं कर सकता। जब आप उन टिकट्स का रिप्लाई कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे या उसका आंसर दे देंगे, तो उसके बाद ही यूज़र न्यू टिकट क्रिएट कर सकता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पेंडिंग टिकट यूज़र एक ही क्रिएट कर सके या 2 या फिर 3। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बाकी मैं ये करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑटो क्लियर टिकट का ऑप्शन है। यहाँ पे 10 डेज़ सिलेक्टेड है। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 डेज़ है। तो अब जब आप यूज़र को टिकट का रिप्लाई कर देंगे, उसके 10 दिन बाद वो टिकट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। किसी भी टिकट का आप यूज़र को रिप्लाई करते हैं और उसके 10 दिन बाद वो टिकट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे उसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 20 दिन 30 दिन जितना आप रखना चाहें। ठीक है, अभी यहाँ पे मैक्स पेंडिंग टिकट पर यूज़र मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे सेव करते हैं। और अभी हम चले जाते हैं यूज़र अकाउंट में। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और अभी आ जाते हैं टिकट्स में। सो यहाँ पे हम एक टिकट क्रिएट करते हैं टेस्टिंग के लिए, सबमिट करते हैं। सो यहाँ पे देखें ये टिकट अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, एडमिन ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, अब अगर यूज़र चाहे तो दूसरी टिकट क्रिएट नहीं कर सकता जब तक एडमिन इस टिकट का
रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखें यू हैव ऑलरेडी मैक्स पेंडिंग टिकट्स। ठीक है, यूज़र न्यू टिकट क्रिएट तब तक नहीं कर सकेगा जब तक आप उसकी पुराने टिकट को रिप्लाई नहीं देंगे। तो अभी हम इस टिकट को रिप्लाई देते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं टिकट्स में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सिर्फ ये ही यूज़र दूसरी टिकट क्रिएट नहीं कर सकता। कोई दूसरा यूज़र क्रिएट करना चाहे स्पोर्ट टिकट तो वो कर सकता है। एक यूज़र एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पोर्ट टिकट क्रिएट करेगा। ठीक है, और वो आप पे डिपेंड करता है, आप एक सिलेक्ट करते हैं, दो सिलेक्ट करते हैं, जितना आप अपने हिसाब से रखना चाहें। अभी हम इस टिकट को व्यू कर लेते हैं और यहाँ पे इस टिकट का हम रिप्लाई दे देते हैं कुछ भी। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आप इसका आंसर रखना चाहते हैं या फिर इस टिकट को क्लोज़ करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद सबमिट कर दें। सो यहाँ पे इस टिकट का रिप्लाई आ चुका है और इसका स्टेटस हमने क्लोज़ किया था तो ये क्लोज़ शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसको व्यू करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने टिकट का स्टेटस क्लोज़ किया तो अब यहाँ पे यूज़र इस टिकट का रिप्लाई दोबारा से नहीं कर सकता। अगर आप इस टिकट का स्टेटस यहाँ पे आंसर्ड रखते तो इसी टिकट का रिप्लाई यूज़र दोबारा से कर सकता था, लेकिन आपने क्लोज़ कर दिया तो ये टिकट क्लोज़ हो गई। अब इसका रिप्लाई यूज़र नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब ये टिकट यूज़र की क्लोज़ हो चुकी है तो अब यूज़र दोबारा से न्यू टिकट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू टिकट क्रिएट हो चुकी है। अब ये टिकट यूज़र की पेंडिंग है तो अब यूज़र न्यू टिकट फिर से क्रिएट नहीं कर सकता जब तक आप उसकी इस टिकट का रिप्लाई ना दें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट क्रिएट नहीं हो रही। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आप भी अपना इसी तरह का एडवांस SMM पैनल बनाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ $5 में 1250 PKR में, तो आज ही hqrentalpanel.com विज़िट करें और अपना इसी तरह का SMM पैनल बनवाएं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।